आगामी 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की अंतिम तैयारी बैठक कॉलेज चौराहा विवेकानंद पार्क में शाम 5 बजे सर्व ब्राह्मण समाज की उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर सभी पदाधिकारियों ने आपस में चर्चा की और एक राय होकर भगवान परशुराम की जयंती को भव्य रूप देने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा मुख्य रूप से करैया मंडी से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग मैदानी ढेका पुराना बस स्टैंड कॉलेज चौराहा सिरमौर चौराहा से होते हुए प्रकाश चौराहा शिल्पी प्लाजा से शिव मंदिर कोठी कंपाउंड पहुंचकर पूजन अर्चन महाआरती और प्रसादी वितरण होगा। विवेकानंद पार्क में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा के विषय में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें रीवा के सभी सम्मानित संगठन, ब्राह्मण कल्याण मंच, हमारे रीवा के सभी प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं सभी युवा विंग, समाज के अंतिम छोर के लिए काम करने वाले, समाज के प्रति समर्पित, आस्था विश्वास रखने वाले सभी बुद्धिजीवी वर्ग आज इस बैठक में उपस्थित थे। सभी लोगों की मनसा कर्मण वाचा से यह तय हुआ है और एक आम सहमति बनी है सभी संगठनों की तरफ से कि भगवान परशुराम की एक शोभा यात्रा, दिव्य शोभा यात्रा के रूप में, कलश के रूप में 21 कलशों के साथ और 21 शंखों के शंख नाद के साथ करैया तपोभूमि एक देवस्थली आश्रम है, वहाँ से प्रस्थान करेगी। जो शोभा यात्रा का रूट क्रमशः है कि वहाँ से मैदानी से होते हुए प्रस्थान करेगी, सिरमौर चौराहा आएगी, चौराहा से अस्पताल चौराहा शिल्पी प्लाजा से वो शोभा यात्रा शंकर जी के मंदिर जाएगी, जहाँ भव्य दिव्य आरती होगी। इस शोभा यात्रा का आयोजन महज मात्र लोक समाज कल्याण के लिए है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए है, नशा मुक्त के लिए है। ये किसी वर्ग समुदाय विशेष के लिए नहीं। इस शोभा यात्रा से किसी वर्ग समुदाय को न आहत करना है न जोड़ा जाना है। इस दिव्य शोभा यात्रा का मात्र है सर्व कल्याण, समाज कल्याण, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए उत्थान करने के लिए है। हमारे वरिष्ठ जन आदरणीय हमारे मोहनलाल तिवारी जी, आदरणीय स्वामी जी और हमारे गुरु प्रसाद मिश्रा जी, राजू जी, तमाम ऐसे हमारे विद्वान संगठन हैं जो ये संगठन लगातार कई दिनों से इस व्यवस्था की बैठक कर रहे हैं और जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं आपके माध्यम से या मंच के माध्यम से नहीं ले रहा हूं, तो ये ना माना जाए कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कृपया नाम लेने के लिए समय का अभाव है। कई मूर्धन्य महामना विद्वान पंडित इस सभा में सम्मिलित हैं और 22 तारीख को जो कार्यक्रम होगा दिव्य शोभा यात्रा, उसमें हमारे रीवा संभाग के मूर्धन्य महामना विद्वान उपस्थित होंगे और ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें हम आपके माध्यम से तमाम समस्त प्रबुद्ध जनों को भी आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में है कि पहले सिद्ध विनायक की प्रार्थना करने के बाद समस्त देव दानव गंधर्व किन्नर को आमंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार ये ब्राह्मण सभा यह तय करती है कि वेद ऋचाएँ पुराण कथा करने के पहले, यात्रा करने के पहले हम समस्त प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करते हैं और आग्रह आपके माध्यम से करते हैं कि इसको सफल बनाने के लिए हम सब। मेरा नाम सुधीर पांडे है। हम सभी बड़े भाइयों और सभी हमारे छोटे भाइयों के साथ मिलके हम एक भव्य शोभा यात्रा परशुराम भगवान की निकालने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे आदरणीय भाई साहब मोहनलाल तिवारी जी, जो कि ब्राह्मण महासमाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई साहब राकेश शर्मा जी हैं और गुरु तिवारी जी हमारे बड़े भाई मोराई के हैं, बीके माला जी हमारे बड़े भैया समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हम लोग ये शोभा यात्रा करैया मंडी से निकालेंगे और करैया से ढेकहा आएंगे, ढेकहा से होते हुए पुराने बस स्टैंड, फिर पुराने बस स्टैंड से कॉलेज चौराहा होते हुए सिरमौर चौराहे से अमैया रूट जाते हुए अमैया से हॉस्पिटल चौराहा से प्रकाश चौराहे से शिल्पी प्लाजा एबी ब्लॉक होते हुए ताला हाउस और फिर कोर्ट के रास्ते से इसका समापन हम लोग जाके कोठी कंपाउंड में शंकर जी भगवान के यहाँ जलाभिषेक और मंत्र पूजनों से वहाँ पे इसका समापन कर देंगे। जैसे कि जन्मोत्सव हमारा परशुराम जी का जन्मोत्सव है, तो इनमें से कि ब्राह्मण समाज ही रह सकता है कि और सभी ये दरअसल लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि परशुराम भगवान हमारे हैं, ऐसा नहीं है। वो विष्णु भगवान के छठे अवतार है और भगवान परशुराम सभी के हैं। ये नहीं है कि उसमें हमारा कुछ कॉपीराइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं यहाँ पे ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं किसी समाज से नहीं हूँ, मैं किसी समुदाय से नहीं हूँ। मैं एक सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ और परशुराम भगवान जी जो हैं वो सभी लोगों के भगवान हैं। उस नाते मैं उनके साथ, उनके लिए आज जो उनकी शोभा यात्रा 22 तारीख को निकलने वाली है, उसमें मैं अपने तन मन धन से, पूरे अपने समर्पण भाव से उसमें अपने आप को निछावर करना चाहूँगा। और मैं सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि सभी लोग इसी मानसिकता के साथ आएँ और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। परशुराम भगवान की हम लोग 22 तारीख को भगवान परशुराम का शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्योंकि मैं हर कार्यक्रम में सामाजिक कार्य करता हूँ। हमारे जो छोटे बड़े भाई हैं, सबकी इच्छा थी कि इस बार भगवान परशुराम की अच्छी शोभा यात्रा निकले, क्योंकि वो अपने भी आराध्य भगवान परशुराम हैं, विष्णु के 13वें अवतार हैं। तो ये सब महीनों से अपनी मीटिंग चल रही थी कि एक भव्य शोभा यात्रा अपने आराध्य भगवान की निकलनी चाहिए। आज ये लास्ट हम लोगों की मीटिंग है। अब कल से हम लोग तैयारी पे लगेंगे। 22 तारीख थी और एक विशाल शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। इसमें हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, बड़े छोटे बुजुर्ग, माता बहनें सब बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। मेरा नाम मोहनलाल तिवारी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इसमें जैसे कि ये परशुराम जन्मोत्सव हो रहा है, इसमें सभी लोग, आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, इसका कुछ उद्देश्य बताएंगे? हम सब लोग माननीय सुधीर पांडे जी और बीके माला जी और पूरी टीम जो है उसके साथ हैं। कल भी हमने अपनी एक बैठक 5 बजे बुलाई है अपनी ब्राह्मण महासभा की, और लोगों को ये निर्देशित करेंगे कि जैसा ये निर्देश कर रहे हैं उसी के अनुरूप हम लोग सहयोग करेंगे। और जैसा सुधीर जी ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान किसी जात के नहीं होते। भगवान जैसे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, यादव कुल में जन्म लिए, लेकिन कोई ये नहीं मानता कि किस कुल में जन्म लिए। उसी तरह से भगवान परशुराम ये शोभा यात्रा सभी जाति और वर्ग के लोगों की शोभा यात्रा है। और इस माध्यम से सुधीर जी और माला जी की ओर से मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के इस शोभा यात्रा में भाग लें और समाज में समरसता का भाव पैदा करें। ये शोभा यात्रा किस दिन और किस टाइम पर निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? शोभा यात्रा के संबंध में सुधीर पांडे जी ने जो बयान दे दिया है कि कहाँ से निकलेगी, कहाँ समाप्त होगी, वही रूट है। बार बार उसको रिपीट करना। कब होगी शोभा यात्रा? आप किस तारीख को? जी, किस तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी? 22 तारीख को भगवान परशुराम का जन्मदिन है। उन्हीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा संचालित होगी। और यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, एक नाम लेना संभव नहीं है, सब अपनी बात रखेंगे। मैं समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, खासकर रीवा शहर के गणमान्य नागरिकों से निवेदन कर रहा हूँ कि शोभा यात्रा का भव्यता के साथ स्वागत करें, सब सहयोग करें और समरसता का भाव। मेरा नाम शशि कुमार मिश्रा, श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और 22 अप्रैल जो कि हमारे आराध्य श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है, इसको हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद, आप ये बजरंग सेना, जितने भी लोग हैं, सब एक साथ मिल करके बहुत भव्य शोभा यात्रा इसका निकालना चाहते हैं। और मेरा यही सबसे गुजारिश है कि जितने भी हैं भगवान सबके हैं, कोई ये राजनीति नहीं है, सबको एक साथ मिल करके जितना हो सके बड़ा से बड़ा भव्य शोभा निकाला जाए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। 22 अप्रैल को जो हमारा परशुराम जन्मोत्सव है, इसके विषय में, क्योंकि आपने बहुत सारे आयोजन कर चुके हैं, इसके विषय में आप कैसे?
जय श्री परशुराम। आज हम लोगों की आखिरी मीटिंग थी। हम लोग सभी विवेकानंद पार्क में अभी ये निर्णय लिए हैं कि ये सारा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। जो हमारे ब्राह्मण कुल के वंशज श्री परशुराम जी के जयंती समारोह में इकट्ठा हुए हैं या जो नहीं हुए हैं, यहाँ पे सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सभी लोग बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन अपनी एकता का परिचय देते हुए 22 अप्रैल को सवेरे से कार्यक्रम रहेगा, शाम तक का कार्यक्रम चलेगा। महाआरती में तो कम से कम सभी लोग सम्मिलित हों और इस आयोजन को सफल बनाएं। और महाआरती में सम्मिलित होने का ये उद्देश्य है कि महाआरती कहाँ होगी? महाआरती होगी कोटी कंपाउंड मंदिर में। और आपका ये मनोकामेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ जो प्रांगण है, यहाँ हर जगह भगवान के शिवालयों में मैदानी परशुराम मंदिर में शंखनाद से महाआरती का एक विशेष महाआरती का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग एकत्रित होकर इस आयोजन को मजबूती प्रदान करें। जय श्री राम। ये हैं आपका बहुत बहुत सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो 22 अप्रैल को बताइए। पहले तो मैं जय जय परशुराम। हम समस्त ब्राह्मण समाज के लोग ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, भव्य शोभा यात्रा। ये किसी व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, हमारे समस्त ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब लोग इसमें आएँ, सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। समस्त ब्राह्मण समाज नहीं, अन्य वर्ग के लोग, क्योंकि भगवान परशुराम जो थे वो हर समाज के थे, हर एक व्यक्ति के थे। ये कोई ये नहीं है कि ये ब्राह्मण समाज के थे कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब कोई पहुँचे और इस यात्रा को भव्य शोभा यात्रा बनाएं। और अपन लोग यही प्रयास में लगे हैं, कम से कम 15-20 दिन से अपन लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। मनोज पंडित जी हैं, जो कि हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव कुलदेव हैं, प्रवक्ता भी हैं ब्राह्मण समाज के। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जन्मोत्सव के बारे में यहाँ सब हंसी खुशी हलचल मची हुई है, आप उस शब्द में क्या कहना चाहेंगे? सर्वहितार्थाय की कामना, कल्याण की कामना की भावना के साथ समस्त विप्र दल यहाँ एकत्रित हैं और सबकी अपनी अपनी योजनाएं एकत्रित होकर बनाई गई हैं। उसमें हमारी भी सहभागिता है। जो निर्देशित किया जाएगा उसका मैं पालन करूंगा। अक्षय तृतीया का जो दिवस है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव दिवस मनाया जाता है। भगवान परशुराम अपित ब्राह्मण के नहीं, सभी वर्गों के हैं और उन्होंने राष्ट्रहित, देशहित और समाज के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे हम सब उनकी प्रेरणा से समर्पित हैं और उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई यहाँ आदरणीय राष्ट्रीय बैठे हुए हैं, मोहनलाल तिवारी जी, गुरु भैया जी बैठे हुए हैं, माला जी बैठे हुए हैं। इन सब का मार्गदर्शन जो हमें मिलेगा, उन मार्गदर्शन का मैं पालन करूंगा। सुधीर पांडे जी के नेतृत्व में ये कार्य आयोजन है, ऐसा सुनने में आया है। मैं उन सब के साथ हूँ, सहयोग के साथ हूँ। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।